नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। एक बार पुनः कीट विज्ञान की कुछ टॉपिक हमने पढ़ाए थे, उसमें से एक और लेके आए हैं, टाइप ऑफ माउथ पार्ट। जैसे कि कीट में बहुत प्रकार के कीट होते हैं, उसमें से कीड़ों में बहुत सारे माउथ पार्ट पाए जाते हैं। माउथ पार्ट का प्रत्येक माउथ पार्ट हर किसी न किसी कीट में बदला होता है, जिसमें से आज हम बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी खेती में लगते हैं कीट। उन्हीं में से कुछ ऐसे कीट हैं जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके बारे में हमें अध्ययन करना अनिवार्य बनता है। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कीट में जो है नंबर 1 किस टाइप का कीड़ा और क्या उसका मुखांग होता है। तो मुख्यतः हमारी फसलों में जो कीड़े लगते हैं वो माउथ पार्ट उनके लगभग 4-5 प्रकार के होते हैं। उसमें से नंबर 1 पे है माउथ पार्ट बीटिंग एंड चीविंग टाइप, मतलब कि काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट। बीटिंग एंड चीविंग टाइप के दो माउथ पार्ट होते हैं, जैसे हमारे ये कोलियोपटेरा का जितना भी कीड़ा होता है उसमें इस प्रकार के कीट पाए जाते हैं। कोलियोपटेरा में जैसे उसी का एक उदाहरण हमने दे रखा है कि जिसे घुन कहते हैं। घुन जो है ये कोलियोपटेरा का उदाहरण है। उसके बाद हमारा अगला जो होता है, अगला हमारा जो माउथ पार्ट होता है वो होता है चीविंग एंड लैपिंग टाइप, मतलब कि चबाने तथा चाटने वाले। इस प्रकार के माउथ पार्ट मुख्यतया मधुमक्खियों में पाए जाते हैं तथा और जैसे मधुमक्खियाँ हैं और बर्र है, दतैया है, ऐसे करके कई इसमें सारे आते हैं जो उस टाइप के होते हैं, वो चीविंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं। मतलब ये चबाते भी हैं और चाटते भी हैं। जैसे मधुमक्खी का नाम लिया गया है तो इसमें मधुमक्खी जो है वो काटती भी है, चबाती भी है और चाटती भी है। चाटने का काम जो है वो फूलों पे करती है और चबाने का काम हम लोगों में जैसे डंक मार देती उसको चबाना बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये चीविंग एंड लैपिंग टाइप का माउथ पार्ट जो है मधुमक्खियों में पाया जाता है। एक बार और आपको बता दें कि जो इसमें माउथ पार्ट होते हैं कीट के, वो बहुत ही कठोर प्रकार के, जैसे ऊपर दे भी रखे हैं हम कि कठोर प्रकार के इनके मुखांग होते हैं और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडिबुलेट टाइप, मतलब कि ये कठोर प्रकार के मुखांग होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं। उसके बाद हमारा अगला मुखांग है जो कीट में पाया जाने वाला, वो है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। इसका मतलब हुआ चुभाने तथा चूसने वाले। इस प्रकार के हमारे माउथ पार्ट होते हैं दो प्रकार के। वो नंबर 1 होते हैं बग टाइप और नंबर 2 होते हैं मॉस्किटो टाइप। बग टाइप के माउथ पार्ट और मॉस्किटो टाइप के माउथ पार्ट, जैसे कि हमने इसमें दिए रखा है कि चुभाने तथा चूसने वाले, मतलब कि इस प्रकार के माउथ पार्ट मच्छर में चुभाते हैं, पहले अपने माउथ पार्ट के कुछ भागों को अंदर स्किन में चुभा देते हैं, उसके बाद उसी से वो ब्लड को सक कर लेते हैं या चूस लेते हैं। तो इसमें जो मॉस्किटो टाइप का है, इस प्रकार का मुखांग मादा मच्छर में पाया जाता है। बाकी के जो माउथ पार्ट हैं वो किसी न किसी अन्य कीड़ों में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप का जो माउथ पार्ट है, स्पंजाकार, ये माउथ पार्ट घरेलू मक्खी में पाया जाता है। हमारे आसपास घर में पाई जाती है हाउस फ्लाई, उसमें माउथ पार्ट ये पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कि इस प्रकार के मुखांग जो ऊपर दे रखे हैं, जैसे बीटिंग एंड लैपिंग टाइप, चीविंग एंड लैपिंग टाइप, बीटिंग एंड चीविंग टाइप, बीटिंग एंड चीविंग टाइप, चीविंग एंड लैपिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप,
स्पॉन्जिंग टाइप और साइफनिंग टाइप। इस प्रकार के माउथ पार्ट जो होते हैं वो मुख्यतया जो हमारे फसलों में लगने वाले होते हैं, कोलियोपटेरा में घुन आता है, इसका भी हमारा डायरेक्ट संपर्क है। जैसे फसलों को काट के ले आए, अब स्टोरेज करना है तो देखते हैं कि गेहूं को हमने स्टोर कर रखा पर उसमें भी घुन लग जाता है, तो वो कोलियोपटेरा का होता है। उसके बाद आते हैं आर्थोपटेरा। आर्थोपटेरा में भी कुछ कीड़े ऐसे आते हैं जो हमारे आसपास लगने वाले फसल है या स्टोरेज में तो सिर्फ घुन ही लगता है। आर्थोपटेरा में जैसे मधुमक्खियाँ सा आ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला आइसोपटेरा। आइसोपटेरा में तुम्हें बता दें मॉस्किटो टाइप का जितना भी आता है मच्छर है, ये सभी मॉस्किटो टाइप में आते हैं। कैटरपिलर का जो माउथ पार्ट होता है वो कैटरपिलर जो होता है उसका माउथ पार्ट जो होता है वो समझ लीजिए क्या बोलते हैं नीचे वाला, वही स्पंजाकार जो इसका होता है कैटरपिलर, वही जैसे कि पत्तियों को खाता है वो कीड़ा होता है रेंगने वाला। इस प्रकार से हमारा माउथ पार्ट कई प्रकार के जो थे हमने बता दिए हैं। अब बात करते हैं माउथ पार्ट तो बहुत सारे हैं, पर ये कैसे अपना भोजन करते हैं, क्या क्या इनके माउथ पार्ट के और अंग होते हैं जो भोजन को लेने में कैसे सहायक होते हैं। इस प्रकार हम बताएंगे आपको कि सभी प्रकार के मुखांगों को निम्न भाग पाए जाते हैं। मतलब कि सभी प्रकार के जितने भी ऊपर उपरोक्त में दिए गए माउथ पार्ट हैं उसमें कौन कौन से मुखांगों में अंग पाए जाते हैं। तो उसमें आपको बता दें, सबसे पहले लैब्रम पाया जाता है, उसके बाद लाइबियम पाया जाता है, उसके बाद मैग्जीलिया पाई जाती है, उसके बाद हाइपोफैरिंक्स पाए जाते हैं। ये 4 पार्ट होते हैं माउथ के जो किसी न किसी अपने कार्य से माउथ में उपस्थित होते हैं और सभी का कार्य भी अलग अलग होता है। उसमें जैसे हम बता दें आपको, क्योंकि सब बहुत सारा बताना तो मुश्किल हो जाता है ना, तो इसलिए हम जो मुख्य बातें होती हैं उन सभी को बताते चलेंगे आपको, जिससे आपको मोटी मोटी जानकारी मिलती रहे। जैसे आता है लाइबियम। लाइबियम को हम जो है क्या बोलते हैं, इसको ऊपरी ओंठ कहा जाता है। मतलब कीड़े में जो ऊपरी का भाग, जैसे हमारे लोगों में ऊपरी का ओंठ है, ऐसे ये पार्ट को कीड़े में ऊपर का ओंठ कहा जाता है। इसका क्या होता है कि ये ऊपरी होंठ जो है चौड़ी तथा खोखली होती है, ये चौड़ाई भी होती है और अंदर से खोखली होती है। उसके बाद यही जो होते हैं, और ये लाइबियम जो है हमेशा संख्या में 2 होते हैं, कीड़े में 2 होते हैं, ऊपर के पार्ट से 2 पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि पत्ती को पकड़ने का कार्य करते हैं, ऊपर से अपने मुंह को फैलाते हैं और पत्ती को पकड़ लेते हैं, तो ये इसका कार्य होता है। उसके बाद हम अगला बताते हैं लाइबियम। लाइबियम जो होता है ये मुख को बंद करने का कार्य करता है। जैसे पत्ती को ऊपर ने पकड़ लिया और उसके बाद वो पकड़ के लाया और नीचे का जो लाइबियम होता है ये मुख को बंद कर देता है। जैसे बंद कर देता, पत्ती अंदर चली जाती है और वो खा लेता है। तो लाइबियम जो है ये मुख को बंद करने का कार्य करता है। अब आपको बता दें कि लाइबियम के कई सारे पार्ट होते हैं। हमने बोला था ना कि मोटी मोटी जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा लंबा टॉपिक हो जाता है तो दिक्कत आती है आपको भी समझने में। तो ये होता है इसके कई सारे पार्ट होते हैं, जिसे बोलते हैं मेंटम, सबमेंटम, मेंटम, सबमेंटम और प्रीमेंटम। इन तीनों पार्टों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो इसमें जो है हम आपको मोटा बता दें कि जो लाइबियम होता है ये मुख को बंद करने का कार्य करता है। उसमें प्रीमेंटम क्या कार्य करता है? प्रीमेंटम जो होता है ये जैसे ही पत्ती ये नीचे से मुंह को बंद करेगा और प्रीमेंटम जो है प्रीमेंटम पत्ती को अंदर की ओर खींचने का कार्य करता है। उसके बाद आता है हमारा सबमेंटम। सबमेंटम जो है पत्ती को तोड़ने का कार्य कर देता है अंदर। और उसके बाद मेंटम जो होता है ये भोजन को लुगदी के रूप में
बनाने का कार्य करता है मेंटम। ये सारे पार्ट होते हैं लाइबियम के। लाइबियम को आपको बता दें, लाइबियम का बहुत ही रोल होता है, ये मुख को बंद भी करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम। इस प्रकार से हमारा अगला जो है माउथ का अंग जो है वो है मैगजीलिया। मैगजीलिया आपको बता दें, यह एक जोड़ी होती है। मैगजिलरी जो होती है ये एक जोड़ी होती है, मतलब कि 2 होती हैं संख्या में। उसके बाद आता है ये भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं, मतलब लाइब्रम जो था वो पत्ती को पकड़ता है, और पत्ती जैसे ही अंदर चली जाती है लुगदी बनाने का काम लाइबियम कर देती है। उसके बाद जो इकट्ठा हुआ भोजन उसको ये पकड़ने का कार्य करते हैं। कौन? मैगजीलिया जो है भोजन को पकड़ने का कार्य करती है। उसके बाद इसमें भी सारे कई पार्ट होते हैं, जैसे कि कार्डो। अब कार्डो का क्या कार्य होता है? भोजन को तो ये पकड़ने का कार्य करता है, अब भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य कार्डो करता है। उसके बाद आता है स्टाइप्स। स्टाइप्स को जो है भोजन में किसी प्रकार की अगर कोई वैसी आ रही है, कोई अवशेष आ गए, कड़ा हुआ भोजन, तो उसको ये बाहर निकालने का कार्य स्टाइप्स करता है। उसके बाद आता है हमारा गैलिया। गैलिया जो है ये भोजन को पकड़ने का कार्य नहीं करता है और ना ही भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करता है। गैलिया का कार्य होता है कि भोजन से जितना भी वाटर होता है उसको निकाल ले। ये वाटर निकाल लेता है और वाटर जितना होता है वो अलग हो जाता है, बाकी जो शेष बचता है वो अंदर चला जाता है। उसके बाद होता है लाइसीनिया। लाइसीनिया जो होती है, ये लाइसीनिया शेष जो भोजन बचता है उसको अंदर बढ़ाता रहता है, और उसी से सारे जितने भी पार्ट होते हैं शरीर के कीड़े के, उन सभी को भोजन में जो आवश्यकताएं होती हैं उसको वितरित करने का कार्य लाइसीनिया करती है। उसके बाद आता है मैगजिलरी पल्प। मैगजिलरी पल्प मैगजिलरी पल्प का कार्य होता है, कोई भी अगर भोजन में मैगजिलरी पल्प जो होती है वो भोजन को आगे बढ़ाते हुए शेष जो भोजन बचता है उसको अपशिष्ट के रूप में भोजन, मतलब ये ऊपरी त्वचा में इकट्ठा कर देते हैं, जिसको काइटिन बोलते हैं मैगजिलरी पल्प में। ऐसे कई सारे कार्य हैं, बहुत सारे याद करना मुश्किल हो जाता है, तो जो वैसी बातें थी हमने बता दी है। उसके बाद आता है अगला, लास्ट का माउथ पार्ट आता है हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स कीड़े का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें पार्ट ऑफ माउथ, इसको मुख का अंग कहते हैं हाइपोफैरिंग्स। उसके बाद जो भोजन को चिकना बनाता है, हाइपोफैरिंग्स में लार होती है, भोजन में लार मिलती है, तो ये भोजन को चिकना कर देती है। उसके बाद चिकना करने के बाद भोजन को अंदर करता है, चिकना कर दिया, उसके बाद भोजन जो था वो अंदर की ओर चला जाता है। भोजन जो है वो अंदर की ओर चला जाता है। भोजन को अंदर करने का कार्य करती है, भोजन को चिकना करती है हाइपोफैरिंग्स। अब इसमें बची है कि कई सारे कीड़े जो होते हैं वो किस प्रकार से भोजन को करते हैं, बात आती है ये। तो इसमें भोजन करने की विधि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई है। किसी ने बताया है कि लाइब्रम का जो कार्य होता है वो पत्ती को पकड़ लेता है, लाइबियम उसको बंद कर लेता है उसमें। उसके बाद हाइपोफैरिंग्स आती है, अपना सहायक होती है, वो पौधे में या जो भी अंदर आया हुआ पार्ट है उसको चिकना कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें से जितना भी पौष्टिक वाली चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन वगैरह, तो ये सभी अंदर चली जाती हैं, बाकी का शेष बचता रहता है, वो त्वचा पे जमता रहता है। ये चीज़ होती है। अब हर वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है
तो उसमें से भोजन करने की विधि अगर देखते हैं, आप लोगों की डिमांड आएगी तो हम डाल देंगे।